अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। पार्ट 3 में हमने देखा था कि चारकोताय और अलगुन की शादी हो जाती है। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि अलगुन जी भर के खाना खा रही होती है और चारकोताय उसके लिए फूल लेके आता है और चारकोताय ये देखकर हैरान हो रहा होता है और उसे रोकता है कि तुम इतना खाओगी तो फट जाओगी। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, अब तो खाने दो। ये देख रही होती हैं कारलवे और आकर वो चारकोताय से कहती हैं अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं और तुमने अलगुन खातून को खाने से मना करना शुरू कर दिया है। जिस पर अलगुन खातून उनको समझाती हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ खाना चाहता था। लेकिन वो सुनती नहीं है और फिर चारकोताय बताता है कि मैं इसको फूल देने वाला था। जिस पर वो देख के कहती है कारलवे क्या तुम मेरी बेटी को घास देने वाले थे, मेरी बेटी तुम्हें बकरी लगती है। जिसके पर वो कहता है गुरबूज, यानी कि उस बकरे ने वो सारे फूल खा लिए होते हैं और वो उसको डांटने ही वाला होता है कि कारलवे उस बकरे को लेके वहाँ से चली जाती हैं। और फिर अलगुन खातून चारकोताय को कहती है कि मेरी वजह से आज तुम्हारी जान बच गई है। और फिर वहाँ गुरबूज आकर बताता है कि उस्मान बे तुम्हें बुला रहे हैं, सुकोत जाना है हमने। और जिस पर चारकोताय कहता है कि ये दोनों गुरबूज एक जैसे हैं और वो चले जाते हैं और अलगुन खाना शुरू हो जाती है। फिर हम नईमान को देखते हैं जिसको असरीगन की जासूसा के पास से मैप मिलता है जहाँ पर वो मिलते हैं और वो वहाँ पहुँच जाता है। असरीगन बुरान के साथ जा रही होती है और फिर हम देखते हैं कि उस्मान बे सगोत चले जाते हैं और फातिमा को दिखाते हैं जो कह रही होती है हलीमा से कि मैं भी जंग पर जाऊंगी और तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, और वो लेके चली जाती है हलीमा को साथ। फिर हम देखते हैं उस्मान बे दीवान में आ जाते हैं और वो सब बैठ के बातें करते हैं और जिस पर वो एक बड़ी शानदार तलवार देते हैं सलार बे को और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी दीवान में आपको बोलने का पूरा हक है। और फिर वो सबको उनके अपने अपने काम बताते हैं। फिर हम देखते हैं तैकफूर को जो ये कह रहा होता है कि मैं अपने पूरे दस्ते को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। फिर हम देखते हैं कि फिर बयंदर उस्मान बे से पूछता है कि मेरा काम बताएं, जिस पर उस्मान बे कहते हैं तुम मेरे साथ रहोगे और वहाँ पर शामिल आके बताता है कि तैकफूर ने अपने दस्ते को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो अलग अलग रास्तों से गुजरेंगे। जिस पर उस्मान बे कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अहम है हम उस दस्ते के पीछे जाएंगे। फिर हम असरीगन खातून को देखते हैं जो बुरान से पूछती हैं कि ये तुमने क्या रखा हुआ पिंजरे में, जिसमें वो बताता है कि आप गज़न खान की अमानत हैं और हमारे साथ अगर कुछ भी हो जाए हमारे साथ तो मैं ये फ़ौरन पहुंचाऊंगा क्योंकि इसमें कबूतर है जो इतला देगा। और फिर देखते हैं कि असरीगन वहाँ पहुंच जाती हैं और वो अपनी जासूसा को मरा हुआ पाती हैं और वहाँ पर अचानक नईमान निकल आता है जिस पर बुरान ये देखकर उस कबूतर को छोड़ देता है खबर देकर और वो जाकर गिनी शहर बताता है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर हम फातिमा को देखते हैं जो हलीमा को ले जा रही होती है और कहती है कि हम छुप के जाएंगे और हलीमा को कहती है 2 मिनट रुको, मैं अपनी चीज़ें रख लूँ। वो चीज़ें रख रही होती हैं कि उसको अलगुन की आवाज़ आती है और वो हलीमा को छोड़कर खुद ही छुप जाती है। अलगुन वहाँ आकर हलीमा को उठा लेती है और कहती है कि फातिमा ये तुम्हारे काम है, हलीमा को छोड़कर खुद गायब हो गई हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सिपाही आकर बताता है मलून खातून को कि बुरान पर रास्ते में हमला हो गया है। जिस पर मलून खातून कहती हैं कि मैंने जाना है, लेकिन कारलबे कहती हैं कि नहीं, तुम घोड़े पर सवार नहीं हो सकती, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जिस पर मलून खातून को आयशा खातून कहती हैं कि तुम जाओ और तुम घोड़े गाड़ी पे जाओगी। जिस पर वो चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं बुरान को जो कहता है असरीगन खातून को कि आप यहाँ से चली जाएं, मैं इनको देख लूँगा। लेकिन असरीगन खातून कहती है कि मैं अपने दोस्त जो मेरा साथ देने आया था मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, अगर हम निकलेंगे तो साथ निकलेंगे, लड़ो अभी। फिर वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर आने के लिए मलून फातिमा भी निकल जाती हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली होती हैं और फातिमा भी उन्हीं के साथ होती है जो कि मलून खातून को नहीं पता होता। मलून खातून पहुँच जाती हैं और आकर वो भी बुरान का साथ देती हैं और मंगोलों को मारना शुरू हो जाते हैं सब, और ये सब कुछ देख रही होती है फातिमा भी। और इसी लड़ाई के दौरान फातिमा भी बाहर आ जाती है और ये सब देखकर मलून बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि उस्मान बे के जो सिपाही होते हैं वो उस दस्ता जिसके पीछे वो गए थे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये उनके लिए चाल है और जो तैकफूर है उसने उस्मान बे के लिए जाल बिछाया होता है और पीछे से भी दस्ते आ जाते हैं और पहाड़ के ऊपर से भी, और उस्मान बे ये देख रहे होते हैं। और फिर उस्मान बे कहते हैं कि अब मैदान हमारा है, हम जंग करेंगे, और वो उसमें लड़ना शुरू हो जाते हैं और ये जंग भरपूर होती है क्योंकि यहाँ पर तैकफूर के सिपाही उस्मान बे के सिपाहियों पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन उस्मान बे के सिपाही भी जी जान से लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फातिमा को जो जंग के दौरान बाहर आ जाती है और वो कहती है कि अना मैं भी लड़ूंगी, जिसके ऊपर
नईमान भी देख लेता है उनको और कहता है कि उस्मान भाई, मैंने तो 1-2 बंदे मारने थे और तुमने अपना दिल यहाँ भेज दिया। और ये देख रही होती है मलून खातून और वो फ़ातिमा को कहती है, फ़ातिमा भागो यहाँ से, लेकिन फ़ातिमा सुनती नहीं है। वो कहती है मैं लड़ूंगी। नईमान उसके पीछे जाता है और फ़ातिमा को बचाने के लिए जब मलून आगे बढ़ती है तो वो ज़ख्मी हो जाती है और वो यही कह रही होती है, फ़ातिमा भागो यहाँ से। और फ़ातिमा ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है। फिर हम देखते हैं जारकोताय को, जो लड़ते लड़ते गिर जाता है और फिर भी वो उस सिपाही को मार देता है, ईसाई सिपाही को, और फिर खुद भी बेहोश होकर गिर जाता है। उस्मान भाई ये देख रहे होते हैं। उस्मान भाई ये देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि उनके सिपाही एक एक करके मैदान में गिर रहे हैं। पहले एक सिपाही गिरता है, फिर दूसरा सिपाही गिरता है और इस तरह सारे सिपाही गिर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ाई को जारी रख रहे होते हैं। और उस्मान भाई ये देख रहे होते हैं कि उनको भी एक घुड़सवार आकर चोट पहुंचा देता है, जिस पर उस्मान भाई भी वहां गिर जाते हैं। उस्मान भाई के सिपाही इसमें बहुत भरपूर तरीके से लड़ते हैं, लेकिन उस्मान भाई ये देख रहे होते हैं कि ये जंग बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और ये सारे सिपाही उस्मान भाई पर और उनके सिपाहियों पर भारी पड़े होते हैं। लेकिन उस्मान भाई अपने सिपाहियों को हौसला देते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, जिस पर तमाम सिपाहियों को हौसला मिलता है और वो लड़ने के लिए ज़्यादा ताकत से लड़ते हैं। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।